जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे स्केलेटर के बारे में। जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको स्टेयर्स के बारे में डिटेल में बताया था कि कौन कौन से स्टेयर्स के पार्ट्स होते हैं, कितने टाइप्स के स्टेयर्स होते हैं, सारी बातें हमने करी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख सकते हैं, यहाँ पर आई बटन में उसकी लिंक दी गई है ना। आज हम लोग बात करेंगे डिटेल में स्केलेटर के बारे में कि ये क्या होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सारी बातें यहाँ पर आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये स्केलेटर कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। आपने इसको कहीं ना कहीं पर देखा होगा। जब कभी आप मॉल में गए होंगे, जब कभी आप एयरपोर्ट में गए होंगे, तो वहां पर आपने इसको देखा होगा। इवन रेलवे स्टेशन पर भी इसको आपने देखा होगा। ठीक है। तो ये क्या होता है, एक प्रकार का हमारा वर्टिकल सर्कुलेशन एलिमेंट है। जैसे कि हमारे स्टेयर्स है, लिफ्ट्स होती है, उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे। बट सेम टाइप का होता है कि ये वर्टिकल सर्कुलेशन एलिमेंट है, मतलब कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक लोगों को ले जाने का काम करता है, या फिर कुछ गुड्स भी हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि ये एक पावर ड्रिवन इंक्लाइंड एंड कंटिन्यूअस स्टेयरवे होता है, जिसको डिजाइन किया जाता है टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स बिटवीन डिफरेंट बिल्डिंग लेवल्स। ठीक है। ओके। नेक्स्ट जो है ये इनका कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये आपको एयरपोर्ट्स हो गए, मॉल्स हो गया, मेट्रो स्टेशन हो गया, ऑफिस बिल्डिंग्स हो गई एंड अदर हाई ट्रैफिक एरियाज के अंदर इसका यूज देखने को मिल रहा होता है, जैसे सिनेमा हॉल्स हो गया वगैरह वगैरह। ठीक है। तो मेरे ख्याल से चीज क्लियर हुई होगी। अगर आप गुड़गांव में रहते हैं तो गुड़गांव में साइबर हब हो गया, साइबर सिटी के आसपास आपको ये बहुत जगह देखने को मिल रहा होगा। ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी कि स्केलेटर क्या होता है। स्केलेटर एक वर्टिकल सर्कुलेशन एलिमेंट है, जैसे कि हमारे स्टेयर्स है। लेकिन ये क्या है फ्रेंड्स, हमारा इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है। कौन? स्केलेटर। आगे अगर बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बिना ऑपरेटर की मदद से ये वर्क करता है और साथ में इंश्योर करता है स्मूथ एंड एफिशिएंट मूवमेंट। ठीक है। तो बिना ऑपरेटर की मदद से ही ये खुद से वर्क करता रहता है। ठीक है। यहाँ पर देखो, ये जो है मूविंग हैंड्रेल्स होती है यहाँ पर, इनको आप पकड़ के सीधे सीधे जा सकते हैं, तो आप गिरेंगे भी नहीं। ठीक है। तो मूविंग हैंड्रेल्स प्रोवाइडेड ऑन बोथ साइड फॉर पैसेंजर सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी। आप यहाँ पर खड़े हो जाइए, आप इधर खड़े होके एक हाथ से इसको पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप चले जाएंगे ऊपर तक। ठीक है। नेक्स्ट जो है, ये जो है इस टाइप का दिखता है। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको ध्यान में रखनी है, कि जो स्केलेटर होता है, इसका जो मैक्सिमम इंक्लिनेशन है वो 35 डिग्री है ना। तो इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो टिपिकली 30 से 35 डिग्री तक होता है, जिससे कि फॉर कंफर्ट असेंट एंड डिसेंट। मतलब कि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये लिमिटेड है 35 से ज्यादा अगर रखेंगे तो फिर वहां पर जो पैसेंजर रहेंगे उनको कंफर्टेबल फील नहीं होगा। जैसे कि स्टेयर्स के केस में हमारे मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ऐसा ही यहाँ पर एस्केलेटर के लिए भी है। जो विड्थ है फ्रेंड्स, विड्थ की अगर ध्यान से देखेंगे आप, तो जो हमारा एस्केलेटर था, इसकी जो विड्थ है वो होती है लाइक 600 mm हो सकती है, 800 mm हो सकती है, 1 मीटर हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि वहां पर कितने पैसेंजर्स आ रहे हैं, कितने उसमें रिक्वायरमेंट है, कितना वहां पर जो डेंसिटी है लोगों की वो कितनी है उस पर्टिकुलर जोन में जहां पर भी रिक्वायर्ड है ना। तो मानो अगर जैसे एयरपोर्ट हो गया, अगर एयरपोर्ट पे ज्यादा ट्रैफिक है तो हो सकता है वहां का जो एस्केलेटर है आपको 1 मीटर विड्थ का मिले। कहीं पर मान लो छोटा सा, कहीं पर मेट्रो स्टेशन छोटा, बहुत कम, जो मेन लाइन पे नहीं है, जो सेकेंडरी लाइन पे अगर कोई मेट्रो है तो वहां पर हो सकता है आपको 0.6 मीटर का देखने को मिले। ठीक है। ओके। सेफ्टी फीचर्स की बात करेंगे तो फ्रेंड्स, इनके अंदर क्या होता है ना, हमारे इमरजेंसी स्टॉप बटन्स होते हैं। ठीक है। जिसको आप दबा दोगे तो इमरजेंसी में वो वहीं पर रुक जाएंगे। साथ में कुछ सेंसर्स होते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस पे नहीं चढ़ रहा है बहुत देर से, तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे, जिससे कि पावर भी सेव होगा, एनर्जी सेव हो जाएगी। ठीक है। ओके। नेक्स्ट जो होता है फ्रेंड्स, इसके जो एलिमेंट्स के अंदर बात करेंगे तो लोड कैपेसिटी जो है, तो इसको डिजाइन किया जाता है जिससे कि मल्टीपल पैसेंजर्स को साइमल्टेनियसली लेता जाता है। मतलब कि कितने ही इसके ऊपर जितने भी पैसेंजर्स आ सकते हैं ना, उसके हिसाब से इसको डिजाइन किया जाता है। इसकी टेस्टिंग जब होती है तो इसके ऊपर फुली लोड करके एक बार टेस्टिंग भी करते हैं कि कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, फेल तो नहीं हो जाएगा, है ना। तो इसको डिजाइन किया जाता है फुल कैपेसिटी के हिसाब से, और ये कंटिन्यूअसली बहुत सारे अमाउंट में लोगों को ले जाता रहता है बार बार। ठीक है। एनर्जी एफिशिएंसी मैंने बता दिया आपके पहले ही कि इसके अंदर मॉडर्न एस्केलेटर जो है वो यूज करते हैं वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स, वीएसडी जिसको हम बोलते हैं, टू रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन व्हेन नॉट इन यूज। जब ये इनका यूज नहीं है तो ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाते हैं।
तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन था एस्केलेटर से रिलेटेड वो मैंने आपको दे दिया है ना। तो अगर ये चीज क्लियर हुई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे लिफ्ट्स के बारे में कि आखिर में लिफ्ट्स क्या होता है, कैसे ऑपरेट करती है, क्या इसकी लोकेशन है, कहाँ पर बनाने हैं, कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।